श्री गोविन्दराजाय नमः। ॐ 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 श्री गोविन्दराजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदम राजं शरणं प्रपद्ये, श्रीनिवासं जगदीशनाथं भक्तप्रियं करुणासमुद्रं वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्। आज गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में भगवान गोविंदराज स्वामी विराजमान हैं कल्पवृक्ष वाहन पर। आज के चौथे दिन वेला प्रातः काल वेला स्वामी कल्पवृक्ष वाहन पर विराजित होकर भक्तों के मनोकामनाओं के पूर्ण करने हेतु मानो वे शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं और वे आज अपने उभय देवेरियों संग यहाँ पर विराजमान हैं। कितनी ही ठेठ भाट के साथ वे विराजमान हैं देखिए। और यहाँ पर आप उस कल्प वृक्ष को भी देख सकते हैं जो स्वर्णिम आभा से युक्त है। और यह कल्प वृक्ष जो है वह सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान स्वयं कल्प वृक्ष बनकर यहाँ पर पधार रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। और हम सब इन सारे उत्सवों को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हमें देखने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि जो लोग दूर दराज प्रांतों से नहीं आ पाते हैं वे लोग भी यहाँ इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। देखिए गजराज भी यहाँ पर हैं, भक्तजन हैं, कलाकार वृंद हैं, कार्मिक गण हैं, कार्यक्रम के अधिकारी गण हैं। सब लोग यहाँ इस कल्प वृक्ष वाहन के इस शोभा यात्रा में अपना भाग ग्रहण करने हेतु यहाँ पर हैं। भगवान के साथ साथ यह शोभा यात्रा को संपन्न करने के लिए सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यह तिरुपति नगर में भगवान गोविंदराज स्वामी जिस प्रकार से क्षेत्रपाल के रूप में उनको कहा जाता है, यह वेद मंत्रोच्चारणों के साथ अत्यंत वैभव के साथ इन वार्षिक ब्रह्मोत्सवों को मनाया जा रहा है। यह गोविंदराज स्वामी ब्रह्मोत्सव के दिव्य अवसर पर हम सब साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत मंगलमय कल्पवृक्ष वाहन सेवा के जहां श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर के अधिष्ठाता भगवान श्री गोविंदराज स्वामी भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज भगवान स्वर्णिम आभा से सुशोभित
कल्प वृक्ष वाहनम पर जिस प्रकार से विराजमान है वह अत्यंत अद्भुत दृश्य है। सनातन परंपरा में कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष माना गया है। यह वाहन संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों की धर्मयुक्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। देखिए कितने ही सुंदर तरीके से भगवान को सजाया गया है। उनका जो अलंकार जो है वो उसको देखने के लिए हमारे दो आंख भी बराबर नहीं जाते हैं। इतनी सुंदर है भगवान का जो वह रूप। और यहाँ अपने उभय देवेरियों संग शोभा यात्रा में निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए अभी वे शुरू हो रहा है यह शोभा यात्रा और मानो ऐसा लग रहा है कि वे उस वाहन मंडप से निकलकर सभी भक्तों की जो इच्छाओं को पूर्ण करके फिर वे इस यात्रा को संपन्न करेंगे, क्योंकि वे शरणागत वत्सल माने जाने वाले स्वामी हैं। भगवान विष्णु का ही एक रूप है, भगवान कलियुग वेंकटेश्वर का ही एक रूप है। यहाँ भगवान के अनेकों रूपों में एक माने वाले गण कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के जो भाई माने जाने वाले गोविंद राज स्वामी का उस मुखमंडल का दर्शन कीजिए, जो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शंख चक्र से कितने ही सुंदर हैं और अभय हस्त प्रदान करते हुए, यानी कि सभी के मनोकामनाएं जो हैं वह स्वर जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार की जो इच्छा से वे इस शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भगवान के अलंकारों को देखेंगे तो वे उनका वो रत्न जटित किरीट, हरित पुष्पमालाएं और स्वर्णाभूषण जो हैं वह कल्प वृक्ष वाहन की शोभा को और भी बढ़ा रही है। मानो स्वयं श्री महाविष्णु भक्तों के बीच अवतरित होकर यहाँ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। कल्पवृक्ष वाहन का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गूढ़ है। यह परमात्मा की अनंत कृपा का प्रतीक है। भक्त की श्रद्धा और भक्ति ही उसकी सच्ची कामधेनु और कल्पवृक्ष है। भगवान का संदेश है कि जो भक्त निष्काम भाव से उनकी शरण में आता है उसकी आत्मिक उन्नति निश्चित है। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు,
గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు. గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు. కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు. గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు. తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. భక్త ప్రపన్న కుల నాయక భాష్యకార సంకల్ప కల్పతరు దివ్య ఫలాత్మన్ श्रीशेष शैल कटकाश्रित शेष साइन गोविंद राज विजयी भव विश्वमूर्ते. आज के इस अत्यंत आध्यात्मिक उन्नति को देने वाले कल्प वृक्ष वाहन पर भगवान गोविंद राज स्वामी अपने वार्षिक ब्रह्मोत्सव के शुभ वेला विराजित हैं अपने उभय देवेरियों के संग. और यह कल्प वृक्ष वाहन जो है वह सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु भगवान इन तिरुपति के नगर के गलियों में वे पधारे हैं. इन तिरुवीथियों में वे पधार कर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु मानो वे आए हुए हैं और भक्तजन भी उनका अत्यंत खुशी के साथ वे, क्योंकि यह तो अपने सौभाग्य की बात है कि वे लोग उनकी स्वागत कर रहे हैं. और यहाँ हम देख सकते हैं कि अनेकों प्रांतों से जो आए हुए कलाकार वृंद भी यहाँ अपनी अपनी जो भक्ति को अपने अपने कलाओं के माध्यम से वे दिखा रहे हैं. जिस तरह से आज का यह वाहन जो है और उस वाहन पर भगवान विविध आभरणों से कुंडलादि
किरीट समेत और परिमल पुष्पों से बनी हारों से वे सज्जित होकर करुणा को बरसाने वाले नेत्रों से दीन आश्रित भक्त जनों के उद्धार हेतु कल्प वृक्ष पर आरूढ़ हैं स्वामी गोविंदराज स्वामी। देखिए यहाँ हमारे जो देश के सारे जो लोक नृत्यों को भी हम देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से अपने अपने प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ जो इन महिला मणियों के माध्यम से उन नृत्यों को दिखाया जा रहा है। और हम इस गोपुर का भी दर्शन कर लीजिए, जो अत्यंत सौभाग्य प्रदान करने वाला गोपुर का दर्शन जो है उससे मोक्ष प्राप्ति भी होती है, ऐसा भी एक मानना है। तो आज स्वामी जो कल्प वृक्ष पर आरूढ़ हैं और देखिए यहाँ पर मानो पूरा वैकुंठ जो है वह यहाँ पर है। देखिए यहाँ उसी प्रकार के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आंडाल और पद्मावती मैया के रूपों के यानी कि वेशों का धारण करके मानो यहाँ पूरे वैकुंठ को दर्शा रहे हों। तो यह कल्प वृक्ष जो है वह भक्त जनों को उद्धार करने हेतु जो स्वामी इस कल्प वृक्ष पर विराजमान हैं, कितनी ही सुशोभित रूप से उनको सुशोभित किया गया है। और कल्प वृक्ष जो है वह मांगने पर ही वह पूर्ण होती है, यानी कि अपनी अपनी इच्छाओं को जो कल्प वृक्ष के पास जो जाकर जो भी मांगता है वह पूर्ण होती है, ऐसा मानना है। लेकिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को के भाई गोविंदराज स्वामी को बिना मांगे उनके दर्शन मात्र से ही सारे सभी समस्याएं जो हैं मिट जाती हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि स्वयं भगवान जो हैं इन वाहनों के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं। वेंकारो अमृत बीजमस्तु कटमैश्वर्य मुच्यते अमृतैश्वर्य संघत्वात् वेंकटाद्रि रीति स्मृतः। वामन पुराण के अनुसार वेंकार का अर्थ अमृत रूपी बीज, कट का अर्थ है ऐश्वर्य, अर्थात अमृत एवं ऐश्वर्य के मिलन को वेंकटाद्रि के रूप में बताया जाता है। सभी प्रकार के वरों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। देखिए यहाँ हम जीयर स्वामीगण का भी दर्शन कर लीजिए और यहाँ उन कलाकारों को भी देखिए, कितनी ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ वे लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और उस अलौकिक रूप का दर्शन कीजिए। తిరుపతిపురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించు వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా। తిరుపతిపురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించు వరములను గోవిందరాజా గోవిందరాజా।
वेंकटेशाय। देव प्रसीद करुणाकरा भक्तवर्गे सेनापति प्रणिहिताखिल लोकभारा श्रीनिवास दिव्य नगराधिप राजराजा गोविंद राजा विजयी भव वेद वेद्या। देखिए कितने ही शोभायमान ढंग से भगवान गोविंद राज स्वामी के यह कल्प वृक्ष वाहन धीरे धीरे इस तिरुपति के नगर वीथियों में आगे बढ़ रही है। ओम श्री गोविंदराज परब्रह्मण्ये नमः। अभी हमने देखा जिस प्रकार से कलाकार वृंदों के जो नगाड़े बजाते हुए भगवान का स्वागत कर रहे हैं, कोई आरतियों को देते हुए और पुष्पों को समर्पित करते हुए यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। यह अत्यंत वैभवमय पूर्ण वातावरण जो है वह इन तिरुपति के नगर वीथियों में हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से अभी जो कलयुग का जो वैकुंठ जो है वह यहाँ पर है, ऐसा मानो दिख रहा है इन सारे कलाकार वृंदों के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में यह विचार मिलता है कि वास्तविक कल्प वृक्ष बाहरी नहीं बल्कि मन और आत्मा के भीतर स्थित चेतना है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तब उसकी सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इसलिए कल्प वृक्ष को आत्मसिद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कल्प वृक्ष केवल चमत्कारी वृक्ष नहीं बल्कि जीवन, ज्ञान, प्रकृति और ब्रह्मांडीय चेतना का गहरा प्रतीक है। वैदिक परंपरा में यह समृद्धि और कल्याण का द्योतक है, जबकि हमारे इन उपनिषदों में यह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक सत्ता का रूप धारण कर लेता है। तो यह कल्प वृक्ष मतलब सिर्फ हमारी मनोकामनाएं ही नहीं बल्कि इस प्रकार आंतरिक एवं बाहरी जो भी सिद्धांत हैं वह भी अत्यंत मुख्य हैं। कल्प वृक्ष प्रकृति, चेतना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का मूल स्रोत दिव्य है,
उपनिषदों में इसका अर्थ बाहरी इच्छा पूर्ति से अधिक आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा है। यह भारतीय चिंतन में मनुष्य और श्रद्धा के संबंध को व्यक्त करता है। इसीलिए आज स्वामी यहाँ पर इस पर विराजमान है। शिष्ट पालक गोविंद, कष्ट निवारण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, वज्रमकुटधर गोविंद, वराहमूर्ति गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। गोपीलोला गोविंद, गोवर्धनोद्धार गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, दशरथ नंदन गोविंद, दशमुख मर्दन गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। पक्षिवाहन गोविंद, पांडव प्रियने गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, मधुसूदन हरि गोविंद, महिम स्वरूप गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। वेणुगान प्रिय गोविंद, वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, सीतानायक गोविंद, श्रित परिपालक गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। अनाथ रक्षक गोविंद, आपद्बांधव गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री
ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ శ్రీశైలేశదయాపాత్రం దేభక్త్యాదిగుణేంద్రప్రవణం వందే వందే గురుపరంపరా నిత్యమచ్యుతపదాంబుజేక్ష్మవ్యామోదాయ వేణే భగవతోత్తరేకసుంద రామానుజచరణ ప్రపద్యే మాతాపితాయ సర్వం మదన్మయాణమాద్యేష్టనకులపతే కులాభిరామం శ్రీమద్దదంగ్రేవలం ప్రణమామి మూర్ధనా భగవత్పట్టణాదరి భక్తిదార ఉలభేరయోగివాహాన్ భక్తాంగిరణపరాణ ஸ்ரீமத்பராங்குசமணேந்திரபக்தித்ய நாராயணன் படைத்தான் நான் போனே நான் போனக்கேரால் உடன் பிறந்தாரண்ணம் சொல் பகவான் நெஞ்சமே மகிழோம் மொழிகே பரநொடியே வாழ்த்தே சாதித்தருளானா హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కరుణాసాగర గోవింద శరణాగత విదే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కమలదళాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ధరణీ నాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అభయమూర్తి గోవింద ఆశ్రిత వరద గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద శాంఘ గదాధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద విరజాతీరస్థ గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
सालग्रामधर गोविन्द सहस्रनाम गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द वयं देवायुः प्रतीरन्तु जीवसे तान् पूर्वाया निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदि दक्षामसृधम् हर्यमणं वरुणं सोमामश्विना सरस्वतीरः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः तद्ग्रावाड सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्यायुवं तमीशानं जगातस्तस्तुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवासे होमहे ओम श्री गोविंदराज परब्रह्मण्ये नमः। आज गोविंदराज स्वामी के वैभव को हम कल्प वृक्ष वाहन के माध्यम से देख रहे हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष दैवों के साथ जाने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो भाई के रूप में और क्षेत्रपाल के रूप में गोविंदराज स्वामी तिरुपति नगर में विराजमान हैं और वे हमेशा जिस प्रकार से भक्तजनों की जो भी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं, उससे यही पता चलता है कि यहाँ अशेष भक्तजन वाहिनी जो हमेशा इन तिरुमला पर्वतों को का दर्शन करने एवं उसी प्रकार से गोविंदराज स्वामी का दर्शन हेतु यहाँ पर भक्तजन आते रहते हैं। श्रीमत्परांकुश मुनीन्द्र सहस्र गाथा संस्तूयमान चरणाम्बुज सर्वशेषिन गोपाल वंश तिलकाच्युत पद्मनाभा गोविंद राज विजयी भव गोपवेशा। तो आज वही गोविंद राज स्वामी इस कल्प वृक्ष पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को यह सिखाते हैं कि उनकी जो सूक्ष्मता का जो विवरण हमें इन सारे वाहनों के माध्यम से प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष वाहन भक्त को यह सिखाता है कि सच्ची मनोकामना केवल भगवान ही है। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा समझा जाता है कि कल्प वृक्ष वाहन भक्त को ही शिक्षा देता है कि सभी इच्छाओं का अंतिम और सर्वोच्च फल स्वयं भगवान है। कल्पवृक्ष को पुराणों में ऐसी दिव्य सत्ता माना गया है जो इच्छाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन जब यही कल्पवृक्ष भगवान के वाहन या उत्सव प्रतीक के रूप में आता है तो उसका गहरा संकेत यह होता है कि संसार की इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। कल्पवृक्ष उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है, पर मन की पूर्ण तृप्ति तब होती है जब भक्त को भगवान का प्रेम और सानिध्य मिल जाता है। इसीलिए परिपक्व भक्ति में भक्त वस्तुएं नहीं भगवान को चाहता है। यह भाव भक्ति परंपरा में बार बार दिखाई देता है। यदि भगवान मिल जाएं तो सब मिल गया, यदि केवल वस्तुएं मिलें तो तृष्णा बनी रहती है। इसी कारण कई आचार्य कहते हैं कि कल्पवृक्ष का सर्वोच्च वरदान धन पद या सुख नहीं बल्कि भगवत प्रेम है। भक्त की यात्रा भी यहीं पहुंचती है। मेरी इच्छाएं पूरी हों से मेरी सबसे बड़ी इच्छा आप ही हो। तो जो भक्त यह सोचता है कि उसके वस्तुओं की प्राप्ति नहीं बल्कि जो स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाए, जो उनकी प्राप्त होने से सारे
कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। यही निष्काम भक्ति कहलाती है। भक्त की वह अवस्था जिसमें वह भगवान से कुछ मांगना छोड़कर केवल भगवान को ही चाहने लगता है, उसे सामान्यतः पराभक्ति, अनन्य भक्ति या प्रेम भक्ति कहा जाता है। इस अवस्था में भक्त का संबंध जो किसी प्रकार के जो सौदे के जैसा नहीं रहता। भगवान मुझे यह दे दो से बदलकर भगवान मुझे केवल आप चाहिए बन जाता है। यह सब सिखाता है, यही उद्देश्य है कल्प वृक्ष वाहन का। भक्ति की यात्रा अक्सर इस प्रकार समझी जाती है कि सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्य प्रेम भक्ति, यानी कि सकाम भक्ति में भक्त अपनी इच्छाओं, दुखों या जरूरतों के लिए भगवान को याद करता है, और निष्काम भक्ति में वह फल की अपेक्षा कम कर देता है और सेवा समर्पण बढ़ता है। और अनन्य एवं प्रेम भक्ति में यहाँ जो भक्त जो है वह भगवान के अतिरिक्त कुछ भी आकर्षित नहीं करता। भगवान साधन नहीं, स्वयं लक्ष्य बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त इस प्रकार की यानी कि अनन्य भक्ति, प्रेम भक्ति के ओर जो झुकता है उसको भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त केवल मुझ में मन लगाता है और मुझे ही सर्वोच्च मानता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यही भाव मांगने से चाहने की ओर ले जाता है। इस अवस्था की जिस अवस्था को पहचानना हमारा मुख्य कर्तव्य है। प्रार्थना में इच्छाएं कम, प्रेम अधिक होता है। दुख सुख में भगवान से दूरी नहीं होती। भक्त भगवान को पाने नहीं, भगवान में रहने लगता है। तो इस प्रकार की जो मनोकामनाओं को पूरा करने, मांगने के लिए हमें सोचना चाहिए, न कि इन जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमें सोचना चाहिए। कल्प वृक्ष वाहन जो इसी के बारे में ही हमें बताता है। यह कल्प वृक्ष वाहन में इच्छा और भक्ति इन दोनों के बारे में भी सोचना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कल्प वृक्ष प्रकृति, चेतना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से कामधेनु की तरह यानी कि कल्प वृक्ष भी स्वर्ग का एक ऐसा दिव्य वृक्ष माना जाता है जो समुद्र मंथन के समय उसका उद्भूत हुआ था और भक्तों की सभी इच्छाएं वह पूर्ण करता है, ऐसा मानना है। आज जब श्री गोविंदराज स्वामी इस वाहन पर विराजमान हुए हैं तो यही संदेश दे रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की उचित कामनाएं पूर्ण करने हेतु तो मानो वे पधारे हैं। धर्म, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद वे देते हुए भक्तों को भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए वे प्रेरित कर रहे हैं। भगवान विष्णु की पालन करता और कृपालु स्वरूप की महिमा यहाँ पर प्रकट हो रही है। ओम श्री गोविंदराजाय नमः। కొమ్మలాల ఎంతవాడే గోవిందరాజు, కొమ్మలాల ఎంతవాడే గోవిందరాజు, కుమ్మరించి రాజ
రాజసమే గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పవ్వళించి కొలువు సేయించుకుని గోవిందరాజు ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పవ్వళించి కొలువు సేయించుకుని గోవిందరాజు జలజాక్షులిద్దరును సరిపాదాలొత్తగాను కొలది మీర మెచ్చిని గోవిందరాజు జలజాక్షులిద్దరును సరిపాదాలొత్తగాను కొలది మీర మెచ్చిని గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు అదే నాభికమలాన అజుని పుట్టించి తాను కొదలేక ఉన్నవాడు గోవిందరాజు అదే నాభికమలాన అజుని పుట్టించి తాను కొదలేక ఉన్నవాడు గోవిందరాజు చదరక తన వద్ద సేవ చేసే సతులకు గుదిగుచ్చి వలపులు గోవిందరాజు చదరక తన వద్ద సేవ చేసే సతులకు గుదిగుచ్చి వలపులు గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ